हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्पित। आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमारा मैथ में चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे नंबर तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ने पिछली क्लास देखी होगी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर का सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, हमें एक आव्यूह की रचना करनी थी। और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें एक आव्यूह दिया हुआ था 3/4 का। ठीक, आज हम उसका दूसरा नंबर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम एक आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने एक आव्यूह बनाया था 3/4 का। आज भी हम एक आव्यूह बनाते हैं 3/4 का। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारे कितने का मैट्रिक्स है? 3/4 का। अब हम इसमें इसके जो हमारे आव्यूह के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं, हम इनके मान निकालेंगे और फिर इस मानों को इस मैट्रिक्स में रख देंगे। ठीक है, अब हमें A11 का मान फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हमें इस एलिमेंट्स का मान याद करना है। जितने भी इसमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उन सबके मान ज्ञात करने हैं। जैसे कि हम पहले निकालेंगे A11 का मान। ये हमारे जो दिए होते हैं आई और जे, ये हमारे इसके मान होते हैं आई और जे के। तो हम इन्हें इस वाले आई का मान आई की जगह और जे का मान जे की जगह रख देना है। तो 2 गुणा 1 और -1, A11 का मान कितना आएगा? 1। 2 मल्टीप्लाई -1 1। A12 का मान 2 गुणा 1 माइनस के 2, 2 में से 2 के कितने बच्चे? 0। A13 का मान 2 गुणा 1 -3, 2 -3, 2 में से -3 का कितना बचा? माइनस का 1। यह आएगा हमारा A13 का मान। A14 का मान 2 गुणा 1 -4, कितना बचा? माइनस का 2। A21 का मान, अब हमें आई की जगह क्या रखना? 2। 2 गुणा 2 -1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। A22 का मान याद करना हमें। अब 2 दूनी 4 -2 कितना हो गया? 4 में से 2 गया 2। A23 का मान 2 गुणा 2 -3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। A24 का मान 2 गुणा 2
-4 कितना हो गया 0। ठीक, और अब हमें किसका मान निकालना, A31 का। 2 गुणा 3 -1, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5। A32 का मान याद करना है, 2 गुणा 3 -2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4। और A33 का 2 गुणा 3 -3, 3 दूनी 6, 6 में 3 गया 3। A34 2 गुणा 3 -4, 3 दूनी 6, 6 में 4 गया 2। और हमने इसके जो जितने भी एलिमेंट थे हमने इनके पूरे मान निकाल लिए। हमारा A11 का मान आया 1, A12 का 0, A13 का मान आया था हमारा -1, A14 का मान आया -2, A21 का 3, A22 का 2, A23 का 1 और A24 का है 0। ऐसे ही हमने A31 का निकाला उसका 5, A32 का 4, A33 का 3 और A34 का 2। हमारे जो एलिमेंट्स निकले हैं अब हमें इस वाले मैट्रिक्स में रख देने, ठीक है। जो ये हमारे मान निकल के आए हैं अब हमें इस वाले मैट्रिक्स में रख देंगे। A11 का मान 1, A12 का 0, A13 का -1, A14 का -2, A21 का 3, A22 का 2, A23 का 1, A24 का 0 और A31 का आया 5, A32 का 4, A33 का 3, A34 का 2। ये हमारे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आया। हमने क्या करा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं 3/4 का, हमने तुम्हें मैट्रिक्स बनाकर दिखाया। जो उसके एलिमेंट होते हैं उसके अंदर A11, A12, हम उन जो A11 होता है वो I J के मान होते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिया है I J के मान। उन I J के मानों को इस जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें लिख देते हैं, ठीक है। उससे फिर हम उसके एलिमेंट निकालने के बाद उस मैट्रिक्स में रख देते हैं। यही हमारा क्या था आंसर। अब इससे अगला सवाल करेंगे। देखो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात करो। हमें जो हमारा इस जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4, एक मैट्रिक्स के अंदर 4, 3, x, 5 इक्वल टू दे रखा है y, z, 1, 5। देखो इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन, हमें इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर। हम यहाँ लिख लेंगे जो एक मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे और हमें इनसे x, y, z के मान ज्ञात करने। तो y का मान यहाँ लिखेंगे कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर y का मान कितना दिया हुआ है, जो हमारी
एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे 4 है, अगर 4 के इक्वल क्या है y, 3 के इक्वल क्या है z, x के इक्वल क्या है 1, अरे 5 5 ऐसे इक्वल है। तो हमें क्या करना है, बस x y z के मान याद करने हैं। तो हमसे यहाँ से हम इनकी जब कंपेयर करेंगे तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा 4, y का मान आ जाएगा 4, और z का मान कितना आ जाएगा 3, और x का मान आ जाएगा 1। ये क्या होगी हमारे आंसर। काफी सरल सवाल है, शहरी सवाल हमें ऐसे ही करने हैं, इनकी कंपेयर करनी है और हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब इससे अगला सवाल देखो, आप इस सवाल को नोट कर सकते हो। अगला सवाल देखो, अब हमारा छठे का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या दे रहा हमें, एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स में 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई किसके इक्वल दे रखा हमें, ये वाई ने सॉरी 6 2 5 8, ये हमें इसके इक्वल दिया हुआ है। अब हमें इसमें भी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में इनकी कंपेयर करी थी, इन्हें सब इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी कंपेयर करने पर x प्लस वाई कितने के इक्वल है, ये 6 के, ठीक। और ये हमें फिर 5 प्लस जेड कितने के इक्वल है, 5 के। 5 प्लस जेड कितने के इक्वल है, 5 के। इन्हें इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। और एक्स वाई कितने के इक्वल है, 8 के, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड का मान याद कर लेंगे। तो ये हमें दे रखा 5 प्लस जेड बराबर 5, तो हम जो 5 को 5 इधर को ले जाएंगे, नहीं जेड बराबर 5 माइनस इस 5 को इधर लेके माइनस का हो जाएगा, तो जेड का मान कितना आएगा 0। हमारा जेड का मान कितना आएगा 0। और हमें क्या करना, हमें एक्स वाई के मान याद करने हैं। तो हमें एक्स वाई के मान याद करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 से एक मान, हम कोई सा भी मान, या तो हम एक्स का मान याद कर लें या फिर वाई का, जो भी हमारा मान निकल कर आएगा एक्स या वाई का, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमारा एक्स और वाई के मान निकल आएंगे। देखो हम इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे, हम इसे एक्स बराबर 8/y लिख देंगे। इस एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, एक्स का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, देखो रखो, एक्स का मान क्या है 8/y प्लस वाई इजिकल टू 6, ठीक। हम क्या करेंगे, जो है हमारा दिया हुआ है 8/y प्लस वाई बराबर 6, हम पूरे को मतलब y एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ हमारा होगा 8 और y की y में वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 6, ठीक। 8 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 6y। हम 6y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इजिकल टू 0। अब हमारी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। हमें क्या करना है, उसके फैक्टर करने, यानी कि मल्टीप्लाई करके आवे 8 और हमारा जोड़ने मतलब घटाने पर आवे 6, तो 4 दूनी 8, 4 2 6, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी y माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस 8 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, इतना तुम्हारे समझ में आया होगा यहाँ तक रखने पर। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा y -4, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा y -4 इक्वल टू 0। हमारे y का मान आ जाएगा एक तो y -4, एक y -2 इक्वल टू 0। एक हमारे y का मान आएगा 4 और एक y का मान आएगा हमारा 2। ठीक, ये हमारे दो मान आएंगे y के। अब हम इन दो मानों को हम जो हमारा एक मान इसमें से उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे y का, तो y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। देखो यहाँ देखो, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर कितना हो जाएगा, y का मान या तो 4 रख लो या 2, यहाँ रखेंगे हम इक्वेशन नंबर इसमें। तो x + 4 = 6, तो इधर 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -2। ये क्या आएगी हमारे आंसर। हमें क्या मान ज्ञात करना था इसमें, x y z। हमारा z का मान 0, x का मान 2 और y का मान आया हमारा 2 और 4। हम x का अगर हम हम y का मान 4 रखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब भी अगर हमने क्या रखा था अभी इसमें इक्वेशन नंबर में x का मान 4, अगर x का मान मतलब y का मान रखा था हमने 4, अगर y का मान हम 2 रखें तो हमारी एक वैल्यू और आ जाएगी x की, जिसका मान आएगा x बराबर 4। तो आपके यही आपके क्या होंगे आंसर। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे अगला सवाल करते हैं। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, इसमें भी हमें x y और z के मान ही ज्ञात करने हैं। तो चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 3, x + y + z और x + z y + z इक्वल किसके कर रहा है हमें, 9, 5 और 7। ठीक, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। इस क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे कि हमने 2 सवाल करे इससे पिछले वाले, ऐसे इसमें हम कंपेयर कर लेंगे और इसमें हमारी 3 इक्वेशन बनेंगी और 3 इक्वेशन से हमें सोल्व करने के बाद x y z के मान निकालने हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, अब इसमें भी हम कंपेयर कर लेंगे। पहली इक्वेशन बनेगी हमारी x + y + z = 9, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी बनेगी x + z = 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर बनेगी सेकंड। तीसरी है y + z = 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर बनेगी 3। अब देखो हमें क्या करना है, हमारी पहली इक्वेशन बनी x + y + z = 9, दूसरी बनी x + z = 5 और y + z = 7। हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हम y और z का मान कितना दे रखा है, 7, तो हम यहाँ रख देंगे y और y z का मान 7 दे रखा है, हम y z का मान 7 यहाँ पर रख देंगे और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। देखेंगे यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y + z का
मान रखने पर, देखो रखो, हमें पहली इक्वेशन दे रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और हमें वाई और जेड, वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा 7, कितना दे रखा 7, तो एक्स प्लस इसका मान कितना दे रखा हमें 7, तो प्लस 7 इक्वल टू 9। हम 7 को इधर ले जाएंगे उठा के, तो कितना कितने बचेगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 में 7 के 2, ये हमारा आएगा एक्स का मान। ठीक, ये हमारे किसका मान आएगा एक्स का। हमें किसका मान याद करना है वाई का। हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स का मान ये 2 आया है, एक्स का मान 2, समीकरण नंबर किस में रख देंगे 2 में, क्या लिख लो एक्स का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान अब इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड रह के हमें x प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स का मान कितना दे रखा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, और हम जब इस 2 को 5 के इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 3, जेड बराबर कितना आएगा 3, हमारा x का मान आएगा जेड का मान आएगा। अब हमें किसका मान निकालना है y का, तो हम z का मान किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, z का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, z का तीन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम किसका मान पुट करेंगे जेड का, तो हमारा किसका मान निकल आएगा वाई का। हमें इक्वेशन दे रखी है वाई प्लस जेड बराबर 7, हमारा जेड का मान कितना आया था 3, जेड का मान 3 रखेंगे यहाँ, वाई प्लस 3 इक्वल टू 7, तो जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 7 में से 3 का कितना बचा 4, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 4। ये हमारे एक्स वाई और जेड के हमारे ये निकल आए मान। ठीक है, समझ में आया सवाल। बस हमने क्या करा है, हमने इस जो हमारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं इन मैट्रिक्स से हमें इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बनाने के बाद हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के बाद हमारे एक्स वाई जेड के मान निकल के आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारा, a माइनस के बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल दे रहा किसके -1 5 0 और 13। हमें इसमें क्या करना, हमें इसमें a b c d के मान फाइंड करने, क्या करने हैं हमें इसमें हमें a b c और d के मान हमें निकालने हैं। जैसे कि हमने पिछले सवाल करे क्वेश्चन नंबर 6 के हमने जो सवाल करे बिल्कुल उसके आधार पर बिल्कुल सेम उसके जैसे करना है। इसमें हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें a b c d के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसे अभी हम करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखो, हम इसे इसके इक्वल कर लेंगे। a माइनस बी बराबर कितने का दे रखा -1 के, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और 2a प्लस सी इक्वल टू दे रखा 5 के, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। 2a माइनस बी बराबर कितने के दे रखा 0 के, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। और 3c प्लस डी इक्वल टू दे रखा 13 के, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब हमें इसमें देखना कि
पहले हम करेंगे ए और बी का मान, फिर सी और डी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे। किसको? फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि ए माइनस बी बराबर -1 और तीसरी तरह के 2a माइनस बी इक्वल टू 0। और इसे हम क्या करेंगे? सोल्व। और हम इसे जो हमारे जब इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे इसमें चिन्ह जो है बदल जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस और ये माइनस, ठीक। तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस के कट जाएंगे। ये माइनस का 2a है और ये प्लस का a है, तो कितना बचा? माइनस का a और इक्वल टू ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ। तो a बराबर कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर कितना आ जाएगा? 1। a बराबर कितना आएगा हमारा? 1, ठीक। a का मान हम इक्वेशन नंबर चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे थर्ड में रख लो तो हमारा b का मान निकल आएगा। तो a का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे a का मान। तो देखो क्या आएगा हमारा, a की जगह रखेंगे हम 1 माइनस v इक्वल टू -1। हमने ये इक्वेशन नंबर इस वाली फर्स्ट में रखा है तो ये हो जाएगा -v, ये हमें -1 दे रखा था। और जब इस a को इधर ले जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका? माइनस का। तो -v बराबर आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा v का मान कितना आ जाएगा? 2। v का मान कितना आएगा हमारा? 2। v का मान कितना आएगा हमारा? 2। ये हमारा आएगा b का मान। अब हमें निकालना है c और d का मान। हमें किसका निकालना है? c और d का मान, ठीक है। जो हमारा a का मान निकल कर आया है हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जो हमारा a का मान निकल कर आया है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारा किसका मान निकल आएगा? c का, ठीक है। तो a का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर a का मान मतलब a बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर देखो हम a का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। हमें इक्वेशन नंबर क्या दे रखी है? 2a प्लस c बराबर 5। तो a का मान रखेंगे हम यहाँ, तो a की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 5। तो अब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। c का मान कितना आएगा हमारा? 3। यह आएगा हमारा c का मान। जो हमारा ये c का मान आया है इसे हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। c का मान किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। c का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर देखो यहाँ देखो c का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने का। c बराबर बोले यार मास्टर इंक नहीं लाया। जी हमारा c का मान कितना आया था हमारा? 3। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पर जो हमारा ये c का मान निकल के आया था तो इसे हम इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे?
4 में, इक्वेशन नंबर 4 में हम सी का मान रखेंगे तो हमारा डी का मान निकल के आ जाएगा। देखो हमारी इक्वेशन नंबर 4 दे रखी है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। हमारा सी का मान कितना आया था 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा 13, 3 3 या 9। अब हम जो 9 आया है इसे इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 13 में से 9 के कितने बचा 4। तो हमारे ए बी सी डी के मान निकल आए। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया, जो हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमारी क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था ए बी सी डी के मान। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद हमने इन्हें सोल्व करने के बाद हमने ए बी सी डी के मान फाइंड कर लिए। इसमें क्या बनी थी द्विघात समीकरण, क्या बनी थी द्विघात समीकरण। थोड़ा ये माइनस से माइनस यहाँ कट रहा है, आपको समझने में कभी दिक्कत आए तो ये हमारा ए का मान आएगा, ये डी का मान आएगा हमारा, ये हमारा ए का मान, ए हमारा डी का, और ये हमारा बी का मान, और ये हमारा सी का मान। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे अब क्या होएंगे, विकल्प चालू हो गए हैं, आपकी प्रश्नावली ये खत्म हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा विकल्प है, ये विकल्प में है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हमें एक ए बराबर दिया, हमें एक मैट्रिक्स है ये, मतलब इसे ए आई जे, जो हमें इसका ऑर्डर दे रखा वो दे रखा एम इंटू एन का। ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, क्या है वर्ग आव्यूह है। जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे, इस मैट्रिक्स कितना दे रखा हमें एम इंटू एन, तो ये क्या है एक वर्ग आव्यूह है, क्या है वर्ग आव्यूह है। तो हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा हमें इसका एम छोटा है एन से, और बी ऑप्शन दे रखा है एम बड़ा है एन से, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमें एम बड़ा है एन के, और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसे हम इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको जो हमने मैट्रिक्स की शुरुआत करी थी, तो उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के टाइप पढ़ाए थे। तो मैंने उसमें एक टाइप पढ़ाया था, मैंने आपको एक वर्ग आव्यूह, क्या पढ़ाया था वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, और नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स दिए होते हैं उनकी संख्या जो है, यानी कि जो हमारे जो देखो, एक ध्यान से देखो, ये हमारे कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें जो है जो हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे इस मैट्रिक्स में, हमारे ये रो हैं, और जो हमारे रो और कॉलम जो होंगे इस मैट्रिक्स में हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी कि जो मैंने आपको बताया था वर्ग आव्यूह में, इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ, देखो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे, इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर दे रखा एम इंटू एन का, ये एक वर्ग आव्यूह है, ये क्या है हमारा वर्ग आव्यूह। और इसके ऑप्शन दे रखे हमारे विकल्प चालू हो गए, इसके ऑप्शन यानी एम छोटा है एन से, एम बड़ा है एन से, एम इक्वल टू है एन के, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको जो हमारा मैट्रिक्स की शुरुआत हुई थी, हमने उसमें मैट्रिक्स के टाइप बताए थे, हमने उसमें पढ़ाया था आपको एक वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में जो हमारे नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू
एन के, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ रो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है। मैंने आपको मैट्रिक्स जब टाइप पढ़ाए थे तो उसमें मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, वर्ग आव्यूह के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमारे इसमें जो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें 3x प्लस वाई और 5y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू कितने का दे रखा है 0, y माइनस 2, 8 और 4। इसमें हमें क्या बताना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो, जैसे कि हमने पीछे 3-4 क्वेश्चन करके आए हैं, x और y और z के मान निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमें इक्वेशन बना लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, मतलब इसका सॉल्यूशन देखो, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 0। ठीक, और ये होएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और इसे हम इसके इक्वल मान लेंगे इसके। तो y माइनस के 2 इक्वल टू कितने का हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ से हमारा y का मान निकल के कितना आ जाएगा, यानी कि y माइनस 2 बराबर दे रखा 5, 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा 7। ये आएगा हमारा y का मान, जो हमारे y का मान जो आया निकल के, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो तो इससे हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो हम जो y का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ हम y का मान रखेंगे 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x बराबर आएगा माइनस के 7/3। यह आएगा हमारा x का मान। ठीक है, देखो बच्चों समझ में आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हमारा 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। जैसे कि जब मैंने आपको शुरू में जो पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको अवयव के बारे में बताया था, उसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, एक नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, उसके हिसाब से हमें इसमें पहले हमें निकालना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जो हमारे एलिमेंट्स निकल के आएंगे हमें उसका एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं तुम्हें, उसके आधार पर इस क्वेश्चन को कर देना है। हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रहा कि हमारे विकल्प टाइप में था। क्वेश्चन नंबर ए दे रहा, ऑप्शन ए दे रहा का 27, ऑप्शन बी दे रहा का 18, ऑप्शन सी दे रहा है 81, ऑप्शन डी दे रखा है 500
12। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, पहले इसमें हमें हमारे कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, कितने का? 3/3 का ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। पहले इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें देखने कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जो हमारे मतलब कितने अवयव बन सकते हैं इससे। तो कितने हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, कितने दे रखे हमें, इसमें एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3 × 3 कितने आ जाएंगे, 9। जो हमारे मैट्रिक्स या हम कह सकते हैं मैट्रिक्सों की संख्या एलिमेंट्स मतलब जो हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 9। जो हमारा ये 9 आए हैं, ये ना हमारा एक इसका फॉर्मूला होता है इसकी प्रविष्टियाँ निकालने का, यानी कि दो, यानी कि इसके अंदर कितनी प्रविष्टियाँ, 0 और 1 की प्रविष्टियाँ, यानी कि यहाँ 0 या 1 के 0 1 या 0 1 की प्रविष्टियाँ होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है 2n। जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए इसे हम 2 कर लेंगे। 2 कितने का इक्वल टू होता है, 512। ये हमारा क्या होएगा आंसर, कितना आएगा इसका, ऑप्शन डी, 512। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। आज हमारा मैट्रिक्स की 3.1 प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, और इससे हम अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी आपका डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।